Let the distance between two parallel lines be 5 unit and a point P lies between the lines at a unit distance, मतलब एक यूनिट के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है एक लाइन से, किसी एक लाइन से, out of those two parallel. An equilateral triangle PQR is formed such that Q lies on one of the parallel lines while R lies on the other, then QR का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं और हम लोग क्या लिख कर लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन को P मान लेते हैं. विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन कंसीडर ओरिजिन एज पॉइंट P. तो चॉइस ऑफ ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ओरिजिन को क्या मानते हैं जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. फिर उन दो पैरेलल लाइन को, चूंकि P का डिस्टेंस वन ऑफ द पैरेलल लाइन से 1 यूनिट है, तो इसको हम लोग x इक्वल टू -1 मान लेते हैं. और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो दूसरे पैरेलल लाइन को हम लोग x इक्वल टू 4 एज्यूम कर लेते हैं. अब दो पॉइंट Q और R जो है, एक इस लाइन पे है एक इस लाइन पे है, सच दैट ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन पा रहा है. तो ऐसा कुछ पिक्चर बनता होगा शायद कि यहाँ से एक इमेजिन कर लीजिए लाइन ऐसे जा रहा है, और ये एक लाइन इमेजिन कर लीजिए आप जब ये एक्सटेंड होकर ऐसे जा रहा है. तो समथिंग लाइक दिस. डायग्राम में नॉट बी वेरी मच अप्रोप्रिएट क्योंकि ये एंगल 60 नहीं लग रहा है, 90 जैसा लग रहा है. बट लेट अस अज्यूम कि ऐसा आपका हो रहा है. तो ये कोई एक क्यू है, कोई एक आर है. अब आपको निकालना है क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर. क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड लेंथ सेम होंगे. लेट्स से दिस साइड लेंथ इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, एंड दिस इज ऑल्सो आर. ये सारे साइड लेंथ आपके सेम हो गए. अब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री. इस एंगल को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए. लेट्स एज्यूम दिस एंगल इज अल्फा. अब चूंकि ये आर है और ये 4 है, दिस इज द लाइन एक्स इक्वल टू 4 एंड दिस इज 1. तो ये आपका आर है और ये एंगल अल्फा है. तो प्रोजेक्शन एक्स एक्सेस के अलोंग क्या होता है किसी वेक्टर आर का, ये होता है आर कॉस अल्फा. तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन भी यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी यूज कर रहे हैं. आर कॉस अल्फा इज 4, दैट इज वन थिंग. फिर दूसरा, जब आप इस एंगल को देखते हैं तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 प्लस अल्फा. तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आर कॉस 60 प्लस अल्फा. और ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पे नेगेटिव सेंस है तो -1 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका दो अननोन है आर और अल्फा, और दो इक्वेशन हो गया. हमें आर की वैल्यू चाहिए बट फिलहाल हम इसको डिवाइड करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं. वंस वी गेट अल्फा विल गेट द वैल्यू ऑफ आर ऑल्सो. So let's divide these two equation. Cos alpha divided by cos 60 plus alpha is equal to -4. अब cos a plus b फॉर्मूला यूज करिए आप. तो यहां से आ जाएगा cos alpha is equal to -4 टाइम्स cos a plus b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b. एंड cos 60 sin 60 डिग्री की वैल्यू तो सबको पता होती है. cos 60 डिग्री इज हाफ, तो दिस इज -2 cos alpha एंड दिस इज √3/2. तो ये हो गया आपका 2√3 साइन अल्फा. तो यहां से आपके पास आ रहा है 3 cos अल्फा इज इक्वल टू 2√3 साइन अल्फा. इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई √3/2. नाउ व्हाट डू वी वांट, वी वांट द वैल्यू ऑफ क्यू आर का स्क्वायर. मतलब आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए. आर इज इक्वल टू 4/cos अल्फा, मतलब 4 sec अल्फा. और सीक अल्फा तो आपको पता ही है √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है. एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ tan अल्फा विच इज √3/2. तो 1 + 3/4, तो ये हो गया 4 टाइम्स √7/4. तो आपको क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको स्क्वायर कर लीजिए. 4 का स्क्वायर 16, अंदर में आपका 7/4 है, तो दिस विल बी 28. लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर गिवन. यस, आंसर इज गिवन एज 28. हमारा भी आंसर 28 आ रहा है.